नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नरक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। तप्त सूर्य नरक ये एक ऐसा नरक है जहां लोगों को भयंकर सजाएं मिलती। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग तप्त सूर्य नरक के अंदर जाते हैं और किस प्रकार की भयंकर सजाएं उनका वहां पर इंतजार कर रही होती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और भयंकर यात्रा पर चलने के लिए? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, तप्त सूर्य नरक गरुड़ पुराण के अनुसार एक ऐसा नरक है जहां पर प्राणी को सूरज के तपते हुए रेत के ऊपर रख करके उससे दर्दनाक सजा उसे दी जाती है। ये नरक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अत्याचार करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं और अपने कर्मों से भगवान को अपमानित करते हैं। इस नरक का नाम ही इसके दर्द और कष्ट का पता दे रहा है। तप्त का मतलब होता है गर्म और सूर्य का मतलब होता है सूरज। तो यानी ये नरक एक ऐसी जगह है जहां पर लोग गर्म सूरज की तपती हुई धूप में जलते हैं। अब जानते हैं इसकी सजाओं के बारे में साथियों। तो तप्त सूर्य नरक में प्राणी को पहले तो सूरज की भयंकर गर्मी के सामने डाल दिया जाता है। अब ऐसे लोगों को गर्म रेत पर, जहां से वो भाग भी नहीं सकते, रख दिया जाता है और जैसे जैसे धूप उनके शरीर को छूती है उनका मन और शरीर धीरे धीरे जलन और दर्द से भर जाता है। अब उनका शरीर इतना जलता है कि उन्हें अपने ही शरीर के टुकड़े गिरते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। इस नरक में जो प्राणी अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ में कठोर व्यवहार करते हैं, जैसे जो दूसरों को शाब्दिक या फिर शारीरिक तौर पर अपमान करते हैं, उनको पीट देते हैं, उन्हें ये भयंकर दर्द दिया जाता है। लोग यहाँ पर अपनी गलतियों का पता करते हैं लेकिन देर हो चुकी होती है। उनकी गलतियां जो उनसे हो चुकी हैं अब उनको यहाँ पर उनका दंड दिया जाता है। साथियों, बात करते हैं इस नरक से जुड़ी हुई एक कहानी पर। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था राघव। अब राघव अपने जीवन में बहुत ही भयंकर कर्म करता था। वो दूसरों को परेशान करता था, उनकी तारीफ करने के बजाय उन्हें हमेशा नीचा दिखाता था और लोगों के सामने। और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की मदद नहीं की, सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का घाटा करने का उसका लक्ष्य उसने अपना बना लिया था। एक दिन जब वो मर गया तो उसे तप्त सूर्य नरक में डाल दिया गया। अब वहां जब डाला गया राघव को तप्त सूर्य नाम के नरक में, तो जैसे ही राघव को तप्त सूर्य नरक का दरवाजा दिखाई दिया, उसने देखा कि ये जगह कैसे भयंकर गर्म रेत की लकीरें जिसमें लोग अपना शरीर जला रहे हैं और उनके चेहरे पर दर्द का गहरा असर था। अब जैसे ही राघव का कदम उस गर्म रेत पर पड़ा, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की गर्मी उसी रेत के अंदर आकर के समा चुकी है। अब वो राघव बहुत तेजी से चीखता है लेकिन कोई मदद वहां पर अवेलेबल नहीं होती। हर कदम के साथ उसका शरीर और ज्यादा जलने लग जाता है। अब उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी गलती थी सभी का एहसास किया। उसने अपनी जिंदगी की गलतियों का एहसास किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। तो साथियों, गरुड़ पुराण जो है वो हमको ये सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को तय करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ में इंसाफ से पेश आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे तो हमारे लिए ऐसे भयंकर नरक भी कभी खुलेंगे ही नहीं। हमारे लिए हमेशा स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। मगर अगर हम अपने कर्मों से कभी किसी को दुख देते हैं या फिर हमने दुख दिया है, उन्हें तकलीफ दी है, तो हमें अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। अब तप्त सूर्य नरक एक जीवंत उदाहरण है इन चीज़ों को समझने के लिए कि इंसान को अपने जीवन की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, और बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को बुरा ही भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर स्वर्ग में, नरक में, कहीं पर भी अगले जन्म में व्यक्ति को अपने जन्मों का कर्म अवश्य भुगतना पड़ता है। तो साथियों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को तो तय करते हैं। तप्त सूर्य नरक एक प्रतीक है ये दिखाने का कि हमारे हर अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। हम सबको अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी अपने जीवन में दूसरों को दर्द देने का नहीं सोचना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी डरावनी और ज्ञान से भरी हुई कहानियां और गरुड़ पुराण के नरकों के बारे में जानकारी सुन सकें। तो धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें, हर कदम में अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करें। जय नारायण।